जी, नए कृषि कानूनों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, कृषि कानून जो बने हैं वो 2 बने हैं और एक जो कानून बना है वो संशोधन किया गया है। 2 जो कृषि कानून बने हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, उसमें तो मात्र एक संशोधन किया गया है, वो पहले से था। 2 जो कानून बने हैं वो एग्रीमेंट जो होगा फार्मर्स के बीच और कंपनीज के बीच, और एक जो कानून बना है वो आप ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कहीं भी पर भी जाके व्यापार कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्रीमेंट फार्मर्स एंड कंपनीज है, उसमें जो अलग अलग धाराएं बनाई गई हैं, अलग अलग 4-4 चैप्टर दिए गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है बताया गया है कि कैसे कैसे एग्रीमेंट होगा, किन किन के बीच एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट की बेस क्या होंगी, ये उन धाराओं में बताए गए हैं। तीसरा जो बना है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब ये है कि व्यक्ति उस पर जो पहले सामग्री इकट्ठा करने की चीज़ें होती थी वो वहाँ से अलग कर दी गई हैं, और अब सिर्फ ये रह गया है कि आप जो भी चीज़ें हैं वो आप उसको भंडारण कर सकते हैं और अपने रेट पे निकाल सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने बताई। नहीं, ये एक कह और रहे जो हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियाँ ख़त्म होने का नहीं है, लेकिन उस पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि आज मान लीजिए एक छोटा सा दुकानदार है। दुकानदार एक छोटी सी दुकान खोल के बैठा है। आज हम चाय की दुकान की बात करें कि हमारे एक कस्बे में, आज मान के चलिए हमारे उजनेट गांव एक चाय की दुकान खुली है, और वहीं खुरई में एक लल्ली चाय वाले की दुकान है। अब जब वो लल्ली चाय वाला अपनी दुकान लेके एक अपनी ब्रांच उजनेट में खोल दिया, तो उससे फर्क ये पड़ेगा कि लल्ली चाय वाले के पास पूंजी ज़्यादा है, और वो अपनी दुकान खोलेगा तो उसमें व्यवस्थाएं भी कर देगा, ऐसे होटल में होती हैं। तो ओबियसली जब 5 रुपए की चाय हमें लल्ली के यहाँ मिलेगी, और 5 रुपए की चाय हमें जहाँ हमें खड़े होकर पीनी पड़ेगी वहाँ मिलेगी, तो कोई भी व्यक्ति होगा तो लल्ली की चाय, लल्ली की दुकान में बैठ के चाय पिएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं वहाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 महीने होगा, साल भर होगा, वो व्यक्ति अपनी दुकान खोलेगा, जहाँ से उसकी ग्राहकी कम हो जाएगी, उसकी दुकान में जाना आदमी बंद कर देगा, तो वो अपनी ओबियसली उसको, क्योंकि बच्चे पालना है तो दुकान बंद करेगा। यही अगर बड़े बड़े व्यापारी खरीदने आएंगे तो छोटे छोटे जो मंडी के व्यापारी हैं वो अपनी दुकानें बंद करेंगे। ये स्थिति बन सकती है, बनेगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बन सकती अच्छा। लेकिन चीजों का भंडारण कर सकते हैं जितना जाए मर्जी के अनुसार, तो महंगाई भी तो बढ़ेगी फिर। है। बिल्कुल बढ़ेगी महंगा महंगा, उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देखिए कोई भी व्यापार करेगा, आज हम कोई व्यापार करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम जब मार्केट में उस चीज़ की कमी आ जाएगी तो अपने आप हमारा जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी। आज जब सोयाबीन की उत्पादन कम हुआ है तो भी असली आज मंडियों में आप देखिए 4,000 से ऊपर चल रहा है सोयाबीन, नहीं तो सोयाबीन 3,000 रुपये चल रहा है। कोई स्थिति, तो भंडारण अगर बड़े सेक्टर्स में पहुंचेगा तो ओबियसली महंगाई तो होगी, इसमें दो अच्छा। मत नहीं। जो अभी ये अभियान चल रहा है और जितने ये आंदोलन चल रहा है, उनका एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो एग्रीमेंट होगा उसमें फसलों के साथ साथ किसानों की जमीनें भी जाएंगी। देखिए उसमें एक चीज़ है, धारा जो 6 कहती है वो ये कहती है कि एग्रीमेंट एनफोर्स विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड सॉरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट। उस पे क्या होगा, आज एक छोटा सा दुकानदार होता है, कोई भी दुकान खोले तो बैंक में जाता है वो कि हमारी दुकान पे हमें हम व्यापार करना है और उसके लिए आप हमें लोन दीजिए। तो बैंक क्या कहती है कि आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, तो बैंक जब प्रॉपर्टी देखती है और वो लोन देती है। तो जब ये कानून ही बन गया, धारा 7 भी ये कहती है, धारा 9 में भी इसका वर्णन है कि जब भी दुकान कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस और क्रेडिट के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को एंगेज कर दिया जाए। तो आज कोई भी आज हम ही हैं, मान के चलो हम ही सबकी फसलें खरीद रहे हैं, तो हम बैंक में जाएंगे कि हमारा ये एग्रीमेंट है। जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट 5 साल का ही हो, लेकिन 5 साल का भी है एग्रीमेंट, 1 साल का भी है एग्रीमेंट, 5 साल का भी। लेकिन हम जब कहेंगे कि हमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाके, कोई प्राइवेट बैंक में जाके कि 5 साल ये इतनी प्रॉपर्टी 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ हमारे पास है, हमें इतना फसल के लिए अपना लोन दीजिए, तो ओबियसली बैंक तो बैठी ही अपना व्यापार करने के लिए करेंगी।
और उससे क्या होगा कि भविष्य में यही समस्याएं आएंगी कि क्रेडिट जो है इसका जो वास्तली जो हम बात कर रहे हैं कि बैंक जब उसको लोन दे देगी तो कहाँ तक वो उसको चुकाएंगे और नहीं चुकाएंगे इसकी भी कहाँ गारंटी है। और साथ में जाके इसका जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि जो एसडीएम को इसमें दिया गया है पावर, सिविल कोर्ट को पावर नहीं है, एसडीएम को जो पावर है और वो बोल रहे हैं 30 दिन के अंदर निपटारा हो जाएगा। आज एक बात सोचिए कि आज कोई बेंगलोर की कंपनी है और हमसे यहाँ खुरई में आके कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब भी कोई उसमें डिस्प्यूट होगा तो 30 दिन के अंदर मैं एक मतलब किसान के साथ साथ मैं एक वकील भी हूँ, मुझे पता है कि समन तामील करने में कितना टाइम लग जाता है। कैसे 30 दिन में होगा? ये नहीं हो सकता। हो जाए ये बात अलग है, लेकिन बहुत हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉ है बहुत ही लचीला है, इतने जल्दी ये सब नहीं हो सकता 30 दिन के अंदर। अच्छा, सरकार ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को मतलब समाप्त कर दिया है जी नए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इसी कानून में, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम यदि अलग हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आवश्यक वस्तु अधिनियम, देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है वो आज का नहीं है, वो तो पहले से ही नहीं, उसको समाप्त किया गया है इस कानून में। नहीं, उसको समाप्त नहीं किया गया है, उसको और भंडारण के लिए बढ़ा दिया गया है हाँ, तो कि उसको इसमें जो है आप भंडारण कर सकते हैं। वो मैंने पहले ही बताया कि भंडारण की जब परमिशन मिल जाएगी तो उससे तो ये होगा कि कोई बड़े व्यापारी हैं, कोई बड़े कंपनीज हैं। तो आज एक बात बताएं हम आपको कि आज जैसे विदेशों में ये लागू पहले से लागू है, लेकिन वहाँ की कंडीशंस दूसरी है। वहाँ की कंडीशन कैसी है कि आज $60,000 हर व्यक्ति को, हर फार्मर को वहाँ पे सब्सिडी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ सब्सिडी $200 पर फार्मर। तो अब वहाँ सब्सिडी इतनी मिलती है तो वहाँ के किसान रख लेते हैं अनाज। अब हमारे यहाँ के किसान को अनाज रखने की इतनी ज़्यादा उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि हम अनाज जो है भंडारण करेंगे। यहाँ 5 एकड़ का किसान है, अब जाएगा और अपनी तुरंत वो तो इंतजार करता है कि हमारी कब मंडी खोले, कब हम रेट तक का वेट नहीं कर पाते, रेट तक का वेट किसान नहीं कर पाता। भंडारण तो बहुत